रहता तो उनके मारते थे वगैरह। धमकी दी हुई थी उन्होंने मुझे कि मैं तुम्हें फायर मार दूंगा, इतने पढ़े लिखे हो गए, दुकान चला रहे हो और कोई काम करो जाके, ये क्या कोई काम है करने वाला। बात बात तूने मामू को कत्ल कर दिया। पर्दा पड़ गया अकल पे, जो ये हरकत कर बैठा हो। एवे कैसे दिमाग पे पर्दा पड़ सकता है कि रात जाते या एक सोए बैठे बंदे को तुमने कत्ल कर दिया। तुम्हारी मामी के साथ नाजायज ताल्लुकात। उसके बदले में जब फायर मारा है। फैक्ट्री पहुंच के कहता था पहुंच गया हूँ, जब वापस आ जाता तो कहता था घर वापस आ रहा हूँ, इस तरह मैसेज करता था। बाहर मुंह मार लेते, जरूरी था कि अपने घर में ही ऐसा करना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेज़बान मियां वकार। थाना मुरीद के सिटी ने एक ऐसा शफाक मुल्जिम गिरफ्तार किया है जिसने अपनी मामी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम किए और फिर उसी के कहने पर अपने सगे मामू को कत्ल कर दिया। मुल्जिम के पास चलते हैं और बात करते हैं, आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ वो शफाक मुल्जिम मौजूद है जिसने अपने सगे मामू को कत्ल किया। इससे बात करके जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी। की नाम है? शान अली। शान अली। क्यों कत्ल किया मामू ने? बस बताया गलती से हो गया। क्या गलती की? कौन सी गलती थी? क्या उसने गलती की थी, तुमने की थी? क्या गलती थी? पूरी बात बताओ तफसील से। बार बार भाई आपको बता चुका हूँ पहले भी, तो भाई से गलती हो गई है कि अचानक अकल पे पर्दा पड़ गया, बस गलती कर बैठा हूँ, शर्मिंदा हूँ। नहीं, क्या रंजिश थी मामू से? क्या दुश्मनी थी? क्यों कत्ल किया? दुश्मनी बस कोई भी नहीं है, आपको बता जाती रंजे, बस वो रहता तो उनके मारते थे वगैरह। धमकी दी हुई थी उन्होंने मुझे कि मैं तुम्हें फायर मार दूंगा। किस बात पे धमकी दी थी उसे? यही थी, मैं उनके पास रहता था कि तुम्हारी वजह से रिश्तेदारी ख़राब हो रही है, यहाँ से चले जाओ, तुम इतने पढ़े लिखे हो गए, दुकान चला रहे हो और कोई काम करो जाके, ये क्या कोई काम है करने वाला। किस तरह की रिश्तेदारी मतलब खराब हो रही थी? सारी यही बात थी, बता। मैं पढ़ा लिखा इतना था कि अब मैं छोटी सी परचून की दुकान थी, वो गांव में चला रहा था कि तुम इतने पढ़ो जाके कहीं नौकरी करो, कोई तुम्हारे घर वालों के पास रहो, घर वालों के पास रहा करो, तुम इधर दुकान में रहते हो, ये चलाते हो, ये जितने तुम पढ़े हो तुम्हारे लेवल का काम वगैरह नहीं है इस तरह का। तो इस वजह से अक्सर डांटते रहते थे और बात बात तूने मामू को कत्ल कर दिया। नहीं, वो आपको बताया कि बस गलती हो गई है कि भाई। क्या गलती थी? वो बात बताओ ना। क्या भाई वो क्या आपको बार बार बता रहे हैं, एक दफ़ा गलती हो गई है, बाई चांस हो गई है, वो नहीं होता। मेरे भाई वो बात बताओ ना, क्या थी? क्या गलती थी? बात कोई भी नहीं है, बस अचानक इस तरह दिमाग पे पर्दा पड़ गया अकल पे, जो ये हरकत कर बैठा हो। नहीं, एवे कैसे दिमाग पे पर्दा पड़ सकता है कि रात जाते या एक सोए बैठे बंदे को तुमने कत्ल कर दिया? कैसे पर्दा पड़ सकता है? जो बात है बीच में वो बताओ मुझे। बीच में कोई बात नहीं है, आपको बता दिया, जो बात है आपको बता दिया है कि बस गलती कर बैठा हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। हाथ किस वजह से गलती की है? भाई आपको बता रहा हूँ अब। तुम्हारी मामी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? नहीं थे, आपसे मैं 3-4 दफ़ा पहले भी दोनों ने रिपीट किया, नहीं थे आप, जिस कोई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में तुमने तस्लीम किया है कि मेरे नाजायज ताल्लुकात थे, मामी के पीछे मैंने अपने मामू को कत्ल किया? मामी के पीछे नहीं, मैंने उसको खुद कहा है कि मैंने खुद उनको कत्ल किया है अपनी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मैंने तुझे फायर मार देना है, तो मैंने उसको उसके बदले में जब फायर मारा है। तुम्हारी मामी के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं? नहीं, तो नाजायज़ ताल्लुकात मामी के साथ कोई नहीं है। मैंने वही बताया कि 2 साल से मेरे जो ताल्लुकात उनके थे, जैसे यही आपने कहा मैसेज करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारी मामी के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात नहीं थे? नहीं थे, बस यही थे कि मैसेज करता था, उनसे यही हाल चाल पूछते था। काम पे जा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, घर आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, ये बातें करता था बस। या जिस दिन आता घर आता था कह रहा था कि घर आ रहा हूँ या बाइक पे काम पे जा रहा हूँ, इस तरह के मैसेज करता था बस। इस तरह के मैसेज मामी को क्यों? मैं शुरू से उनके पास रहा हूँ, जाता था घर से तो निकलता कि जाके फैक्ट्री पहुँच के कहता था पहुँच गया हूँ, जब वापस आ जाता तो कहता था घर वापस आ रहा हूँ, इस तरह मैसेज करता था। कितना अरसा मतलब तुम्हारा ऐसे ताल्लुकात रहे? 2 साल से 2 साल तुम्हारे मामू को पता थी ये बात? पता था उनको, मेरे मोबाइल भी अक्सर मेरे मामू के पास ही होते थे सर। अच्छा, कैसे फिर प्लानिंग की मामू को कत्ल करने की? किस तरह कत्ल? प्लानिंग नहीं की है, बस बाई चांस गलती हो गया, प्लानिंग कोई किसी कुछ भी नहीं की है। कैसे सोचा? किस चीज़ से मारा? कहाँ पे मारा? घर घर के बाहर मारा है, पिस्टल के साथ 2 फायर करके मारा है। फिर कहाँ गए? फिर अपना मैंने एक क्वार्टर लिया था, वहाँ जाके सो गया। कितने दिन बाद पकड़े गए? कैसे पकड़े गए? तकरीबन 15 दिन बाद पकड़ा। कहाँ से पकड़े गए? मैं इधर मामू मेरे ले गए थे, उन्होंने मोबाइल से डाटा निकाला, सिम में मेरे नाम थी, उन्होंने आगे मेरे सिम में चेक किए हैं, तो फिर मुझे यहाँ लेके आए हैं, तो मैंने अपना जो जुर्म किया था उसको कबूल किया कि हाँ मैंने कत्ल किया इनका। कोई पछतावा है अब? शर्मिंदा हूँ अपने किए पे।
तो क्या मैसेज दोगे ऐसे लोगों को जो अपनी भाभी के साथ, मामी के साथ, चाची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रख के फिर अपने एक किसी करीबी रिश्तेदार को कत्ल कर देते हैं, फिर तुम्हारे जैसा अंजाम यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? कभी भूल के भी इस तरह की गलती ना करें, क्या जिससे सज़ा होनी चाहिए? बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो अब जो कानून देगा वही होगी। मैं क्या अपने लिए कि तुमने एक जुर्म किया है, एक इंसान को कत्ल किया है, खुद अपने लिए इंतखाब करो, कड़ी से कड़ी क्या सज़ा होनी चाहिए? खुद तो नहीं इंतखाब कर सकता, लेकिन जो है वो अल्लाह की तरफ से वो तो है ही है, लेकिन आगे जो कानून के मुताबिक है जो। कितना पढ़े हो? मैं एमए किया हुआ। अब सारी उम्र आगे जेल में या फांसी हो जाएगी, क्या मुस्तकबिल है? कोई भी नहीं। शादी हुई है? नहीं। तो बेहतर नहीं था कि इससे बचने के लिए शादी कर लेते? बेहतर था अगर, बस शर्मिंदा हूँ गलती पे। नहीं, और बाहर भी लड़कियां हैं, कहीं बाहर मुंह मार लेते, ज़रूरी था कि अपने घर में ही ऐसा करना था? नहीं किया इस तरह यार। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस शफाक मुल्जिम को ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है, इसने अपने सगे मामू को कत्ल किया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।